आज की क्लास में आपको पता है कि हम लोग ग्रामर एंड कंपोजिशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले एक क्लास देखा कि बेसिक चीज़ें को आपको नॉलेज है तो सही है, और नहीं है तो भी आप उसको एक रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। आज से आप लोगों का ग्रामर का ये पहला क्लास स्टार्ट हो रहा है और इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए, तो आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के बैठ जाइए, और बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्लास आपके सामने है और बुक देखिए आपके बगल में है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि टेंस हम पढ़ने वाले हैं, तो टेंस के विषय में जो आपके बुक में दिया गया है उसके विषय में पढ़ेंगे, और जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगा मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंसों को आपको पढ़ना है। पहला कह रहा है कि आई प्ले फुटबॉल टूडे। मैं आज फुटबॉल खेलता हूँ। यू प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। तुम कल फुटबॉल खेलते थे। और आगे क्या दिया है, ही विल प्ले फुटबॉल टुमारो, और वह कल फुटबॉल खेलेगा। तीनों सेंटेंस में पहला कह रहा है कि तुम फुटबॉल खेलते हो। पहला ये कहा गया कि फुटबॉल खेलते हो, दूसरा कहा गया कि तुम फुटबॉल खेलते थे, और तीसरा सेंटेंस में कहा गया है कि तुम फुटबॉल कल खेलोगे। तीनों में पहले सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम का, दूसरे सेंटेंस में पास्ट टाइम का, और तीसरे सेंटेंस में फ्यूचर टाइम का आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन लिखा गया है, इसको आप नोट करेंगे कि अ वर्ब में रेफर टू प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। जो वर्ब होता है वो रेफर करता है प्रेजेंट टाइम को, पास्ट टाइम को और फ्यूचर टाइम को। तो वर्ब पर ही डिपेंड होता है कि टेंस कौन सा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि देयर आर थ्री मेन टाइम्स और टेंसेस। यहाँ पर देखिए एक वाक्य दो वर्ड लिखे गए हैं, टाइम्स और टेंसेस। मतलब आप टाइम को ही टेंस कह सकते हैं, आप टेंस को ही टाइम कह सकते हैं। तो थ्री टाइप्स के आपके टाइम्स होंगे, या ये कह सकते हैं कि थ्री टाइप्स के आपके टेंस होंगे। तो कौन कौन से टेंस होते हैं, तो प्रेजेंट टाइम को जो आपको रेफर करा रहा है तो प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट टाइम को रेफर करा रहा है तो पास्ट टेंस होगा, और फ्यूचर टाइम को रेफर करा रहा है तो वो फ्यूचर टाइम होगा। क्लियर है। इसके बाद आगे कुछ दिया गया है, देखिए पहले वाले सेंटेंस में कह रहा है कि अ वर्ब दैट रेफर्स प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी प्रेजेंट टेंस। ऐसे वर्ब जो प्रेजेंट टाइम को रेफर्स करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं। और दूसरा कह रहा है कि ऐसे वर्ब्स जो पास्ट टाइम को रेफर्स करते हैं वो पास्ट टेंस में होते हैं। और तीसरा कह रहा है अ वर्ब रेफर्स टू फ्यूचर टाइम, जो फ्यूचर टाइम को रेफर करते हैं वो आपके फ्यूचर टेंस में होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। ही राइट्स, वह लिखता है, ये भी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। यू सिंग, तुम गाते हो, ये भी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। तो ये तीनों के तीनों यदि प्रेजेंट टाइम में बात हो रही है तो ये टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। ओके। दूसरा कह रहा है आई प्लेड, मैं खेलता था। फिर कह रहा है कि ही रोट, उसने लिखा। फिर आगे कह रहा है कि यू सैंग, उसने गाया या तुमने गाया। तो यहाँ पर पास्ट समय की बात हो रही है, टाइम जो है वो पास्ट टाइम की है, इसलिए यहाँ पर ये तीनों के तीनों टेंस कौन से होंगे, पास्ट टेंस में होंगे। आगे कह रहा है कि आई सेल प्ले, मैं खेलूंगा। फिर कह रहा है कि ही विल राइट, वह लिखेगा। फिर कह रहा है कि यू विल सिंग, तुम गाओगे। आने वाले समय में गाना जो है गाया जाएगा, खेला जाएगा और लिखा जाएगा। तो जब फ्यूचर टाइम की बात हो रही है तो ये तीनों के तीनों किस टेंस में हो जाएंगे, फ्यूचर टेंस में। तो अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि जो वर्ब्स होता है वो जिस टाइम को रेफर करता है वही टेंस होता है। अब आगे कह रहा है कि ईच ऑफ थ्री टेंसेस हैज फोर फॉर्म्स। जितने भी टेंस होते हैं उनके फोर फॉर्म्स होते हैं। तो आपने ये देखा कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट होता है, और क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो यदि तीन टेंस होते हैं, इन तीनों टेंस के अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो एक होता है आपका सिंपल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में है तो इसके भी चार प्रकार, सिंपल पास्ट या इसी को सिंपल इंडेफिनिट कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में है तो सिंपल फ्यूचर या तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हर एक टेंस के तीन टेंस है, वो उनके फॉर्म्स होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा आई राइट। आई राइट मतलब मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। वर्तमान समय की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो टेंस किस में है, प्रेजेंट में। लेकिन ये जो आई राइट लिखा गया है ये सिंपल प्रेजेंट को दिखाता है। आई एम राइटिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है।
आई हैव रिटेन, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये परफेक्ट को शो करता है और प्रेजेंट में लिखा जा रहा है इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आई हैव बीन राइटिंग, यहाँ पे समय की बात भी होनी चाहिए, सिंस और फॉर का जो यूज होता है वो होना चाहिए, हालांकि यहाँ नहीं किया गया, फिर भी आप समझ जाइए कि हैव बीन राइटिंग, जहां पर हैव के बाद बीन आए और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है तो वहां पर होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस हिसाब से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अपने तीन तीन फॉर्म्स होते हैं। यहां पर देखिए एक लाइन लिखा गया है, इसको ध्यान से देखिए, लिखा गया है द वर्ब्स इज द अबव सेंटेंस रेफर टू प्रेजेंट टाइम। ये जितने भी वर्ब्स दिए गए हैं यहाँ पे राइट, राइटिंग, रिटेन और राइटिंग, ये सभी के सभी प्रेजेंट टाइम को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? प्रेजेंट टाइम को दिखा रहे हैं। ओके, फिर आगे देखिए क्या कहा गया है, देयरफॉर दीज सेंटेंसेस आर इन द प्रेजेंट टेंस, दे हाउएवर एक्सप्रेस डिफरेंट सेट्स ऑफ मीनिंग। क्लियर है? तो अब देखिए यहां पर आपको पता चल गया कि एक होगा सिंपल प्रेजेंट, एक होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक होगा प्रेजेंट परफेक्ट और एक होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट में और फ्यूचर में। तो सभी का एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया गया है। पहला क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, पहला कहा जा रहा है कि द सिंपल फॉर्म सिंपली स्टेट एन एक्शन। जो सिंपल टेंस होता है, जो सिंपल टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का है, लेकिन यदि वो सिंपल है तो वो किसी स्टेट को दिखाता है और उसके एक्शन को दिखाता है। इट डज नॉट से एनीथिंग वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। सिंपल टेंस कभी भी ये नहीं बताता है कि जो भी एक्शन हुआ है, जो भी स्टेट है, वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो होता है सिंपल टेंस। ठीक है, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। यहाँ पर आपको क्या पता चल गया है क्या कि पत्र जो है हमने लिखकर कंप्लीट कर लिया है या कब से लिखा, कुछ आइडिया है? नहीं। तो इससे सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल होते हैं। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि द कंटिन्यूअस फॉर्म इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। एक्शन इज इन प्रोग्रेस, जो भी एक्शन होगा वो प्रोग्रेस में होगा। कंटिन्यू कोई वर्क होना, यही आपका कहलाता है कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके बाद कह रहा है द परफेक्ट फॉर्म इंडिकेट्स दैट द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड और परफेक्टेड। जो भी एक्शन हो रहा होगा, यदि वो कंप्लीट हो गया या परफेक्ट हो गया तो वो कहलाता है परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद कह रहा है द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म सो दैट, क्या करता है, द एक्शन विच बिगेन समटाइम्स बिफोर इज स्टिल इन कंटिन्यूइंग। मतलब ये कि कुछ ऐसा एक्शन हो रहा होगा जो कुछ समय से स्टार्ट हुआ होगा और अभी तक स्टार्ट ही है, तो वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने यहाँ पर चार चीजें देखा। एक तो आपने यहाँ पर ये देखा कि जो सिंपल टेंस होता है वो सिंपली स्टेट और एक्शन को दिखाता है। क्लियर है? जो कंटिन्यूअस टेंस होता है वो किसी भी एक्शन के प्रोग्रेस को दिखाता है, वो काम जारी है। आई एम राइटिंग मतलब मैं पत्र लिख रहा हूँ, कंटिन्यू काम हो रहा है। आगे कहा जा रहा है कि यदि परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट का मतलब ये है कि वो कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का कंप्लीट हो गया है, पास्ट में है तो पास्ट का कंप्लीट हो चुका था, फ्यूचर का है तो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में कंप्लीट होना तय है। तो जब कोई भी वर्क कंप्लीट हो जाए, जो भी एक्शन हो रहा होगा वो कंप्लीट हो जाए, तो वो कहलाता है आपका परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। आपको पता है कि परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम जो है कंप्लीट हो जाए, है ना, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा हो। तो ऐसे में जब परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों साथ में आ जाएंगे तो वहां पर कुछ काम होगा जो कंटिन्यू चल रहा होगा और कुछ काम होगा जो कंप्लीट हो चुका होगा। ये तभी पॉसिबल है जब समय दे दिया जाए। यदि मैं कहूं मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूं, इसका मतलब यदि मैंने पत्र लिखना स्टार्ट किया होगा तो कुछ ना कुछ तो पत्र लिख के कंप्लीट कर लिया होगा। तो जितना भाग मैंने कंप्लीट किया है वो हो गया परफेक्ट में, और जो अभी कंटिन्यू यहां से जारी है वो है आपका कंटिन्यूअस। इसीलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब ये प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जस्ट एज द प्रेजेंट टेंस हैज फोर फॉर्म्स, द पास्ट टेंस आल्सो हैज फॉलोइंग फोर फॉर्म्स। फिर उसके बाद कह रहा है द फ्यूचर टेंस आल्सो फॉलोइंग फोर फॉर्म। जिस तरीके से अभी मैंने प्रेजेंट को बताया उसी तरीके से पास्ट भी फोर फॉर्म्स करता है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से
फ्यूचर भी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी शो करता है। ओके, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको कुछ टेबल्स दिए गए हैं, 3 टेबल्स दिए गए हैं। इन तीनों टेबल को आराम से पहले समझने की कोशिश करिए कि ये दिया क्या गया है। पहले में दिया गया यहाँ पर ये कि एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था। किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए कि वो एक्टिव में है या पैसिव में है कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिछला क्लास देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप टेंस की बात करें, यदि आप टेंस की बात करें तो यहाँ पर दिया है सिंपल इंडिफिनिट, यहाँ पर दिया है कंटिन्यूअस, यहाँ पर दिया है परफेक्ट और ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे सभी एक्टिव फॉर्म्स के वर्ब को दिया गया है। प्रेजेंट टेंस में यदि इंडिफिनिट में देखेंगे तो राइट दिया है, कंटिन्यूअस में आप देखेंगे तो एम राइटिंग दिया है, प्रेजेंट के परफेक्ट को देखेंगे तो हैव रिटेन दिया है, और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखिए तो हैव बीन राइटिंग दिया है। राइटिंग वर्ब के ही अलग अलग फॉर्म दिए रखे हैं। पास्ट टेंस में यदि इंडिफिनिट में देखेंगे तो रोट वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखा है, वॉच के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखा है पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट टेंस के परफेक्ट में देखेंगे तो हैड रिटेन दिया है, और पास्ट परफेक्ट के कंटिन्यूअस में देखेंगे तो हैड बीन राइटिंग दे रखा है। फ्यूचर टेंस में यदि आप देखिए तो आई सेल रिट, सेल के साथ राइट दिया गया है, सेल बी के साथ राइटिंग दिया गया है, सेल हैव के साथ रिटेन दिया गया है, और सेल हैव बीन के साथ राइटिंग दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बस इस टेबल से ये समझना है कि जितने फॉर्म्स हैं टोटल, कुल टोटल कितने हो गए, तो आप कहेंगे 12 फॉर्म्स हो गए। तो यदि एक्टिव वॉइस की बात की जाए, एक्टिव वॉइस की बात की जाए तो टोटल आपके पास 12 टेंसेस होंगे। लेकिन यदि पैसिव वॉइस की बात की जाए तो पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ आपको 8 ही देखने को मिलेंगे। 8 ही प्रकार के फॉर्म्स को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फ्यूचर के ये जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है तीनों का नहीं बनाया जाता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाया जाएगा, और यहाँ पर फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस का भी नहीं बनता है। तो ये 4 हट जाते हैं, तो 12 में से यदि 12 में से यदि -4 कर देंगे तो 8 बचेगा, और यही 8 आपके पैसिव फॉर्म्स होते हैं। तो वहां पे एक्टिव वॉइस दिया गया था, तो यहां पर उन्हीं का पैसिव वॉइस दिया गया है। ध्यान से देखिए, लेटर के बाद इज रिटेन। एक बात याद रखेंगे, कल मैंने आपको बताया था कि पैसिव होने के लिए बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। और आप इसमें देखेंगे सभी के सभी क्या होंगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म 100% होगा। देखिए यहाँ पर इज के बाद रिटेन है, इज बीइंग, बीइंग के बाद रिटेन है ना, हैज बीन के बाद रिटेन है। यहाँ पे देखिए वॉज के बाद रिटेन है, वॉज बीइंग के बाद रिटेन है, हैड बीन के बाद रिटेन है, लेटर विल बी के बाद रिटेन है, यहाँ पर भी देखिए हैव बीन के बाद रिटेन है। और आपको पता है इन तीनों का और इसका नहीं बनता है पैसिव वॉइस, तो उनका नहीं बनाना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही फॉर्म्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस के इंडिफिनिट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एस या ईएस फॉर्म देखने को मिलेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगा। परफेक्ट में आपको हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सिंस और फॉर समय के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। पास्ट टेंस में देखें तो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, और वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस में देखने को मिलेगा। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो देखने को मिलेगा वो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगा। ये आपको वर्ब के स्ट्रक्चर के विषय में बताया जा रहा है। हर एक टेंस में अलग अलग से बताया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर टेंस मैंने आपको बताया था कि विल सेल जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर विल सेल, यहाँ पे विल सेल, यहाँ पर भी विल सेल है, और यहाँ पर भी विल और सेल है। तो ये विल के बाद हमेशा वर्ब, सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल बी के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है कंटिन्यूअस टेंस में। विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और यहाँ पर विल और सेल के बाद हैव बीन आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा। तो ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान से देखनी है। यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ही पेशेंस के साथ और ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप यदि वर्ब की बात करें, किसकी बात करें, वर्ब की यदि आप बात कर रहे हैं, तो आपको एक बात याद रखनी है कि यदि
आप प्रेजेंट टेंस की बात करें तो क्या होगा, तो प्रेजेंट में यहाँ पर मैं एक बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। प्रेजेंट का हो गया, पास्ट का, और यहाँ पर बना लेते हैं फ्यूचर का। क्लियर है? चलिए देखिए, तो यहाँ पर होगा इंडिफिनिट, और यहाँ पर होगा कंटिन्यूअस, यहाँ पर होगा परफेक्ट, और यहाँ पर होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? चलिए, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म कहते हैं, वो देखने को मिलेगा। नेगेटिव सेंटेंस में आपको डू या डज, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज देखने को मिलेगा, है ना, और इसके बाद नॉट लगाया जाएगा। और यदि पास्ट इंडिफिनिट की बात करें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो हो गया, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। और आपको याद है कि फ्यूचर के लिए हम लोग विल और सेल का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, तो विल और सेल का प्रयोग करेंगे और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यदि नेगेटिव की पास्ट इंडिफिनिट में नेगेटिव की बात किया जाएगा तो यहाँ पर डिड का प्रयोग किया जाएगा, और डिड के बाद नॉट लगेगा, या इंटरोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो एक चीज याद रखेंगे, जब भी डू डज का प्रयोग किया जाए तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होता है, चाहे वहां पे कुछ भी हो। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप यहां से एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जो ये आपने इंडिफिनिट टेंस का यूज किया, इसमें आप देखेंगे तो हर जगह, यहां पर भी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मतलब आपको यहां से ये बताना मैं चाह रहा हूं कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडिफिनिट टेंस होगा, इसके अलावा कोई टेंस नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको देखने को मिलेगा इज, एम और आर। क्या देखने को मिलेगा? इज, एम और आर। यदि ही पास्ट हो जाए तो पास्ट के साथ क्या देखने को मिलेगा? वॉज या वर देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यूअस है मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इज, एम, आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का तो प्रयोग हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस में हो जाएगा। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर होगा, लेकिन मेन वर्ब के रूप में क्या होगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा। अब बात आती है कि फ्यूचर है तो विल और शैल का प्रयोग तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक बात आप बताइए कि यदि हमको वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए तो इसके पहले हमको इज, एम, आर, वाज वर में से कोई ना कोई एक चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पे विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता ही होता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे बी का, क्योंकि बी का ही फॉर्म होता है, क्योंकि इज, एम, आर, वाज वर यहाँ पर प्रयोग हो चुके हैं, बचा क्या? बी बचा, तो बी को हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। तो ये देखिए वर्ब की बी फॉर्म भी हो जाएगा, इसके लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, बी जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यदि आपको ये नहीं समझ में आता कि बी कहाँ से आया, इज, एम, आर, वाज वर क्या होता है, तो पिछला क्लास आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल रखा है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, यहाँ पर ये जो है आपके, ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। और इसके अलावा इसमें भी देखें तो डू, डज, डिड, ये सभी हेल्पिंग वर्ब हैं, यहाँ पर विल, शैल भी हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, यस या ईएस फॉर्म, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी आपके मेन वर्ब हैं, कल मैंने आपको बताया था। कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो लेकिन हैज, हैव, हैड के बाद ही आता है। तो आप कहेंगे कि हैज और हैव, प्रेजेंट के लिए हम लोग हैज, हैव का और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर पास्ट के लिए हैड का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए हमको विल और शैल तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो फ्यूचर हो सकता है। अब ये है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हमको हैव चाहिए होता है, तो हैव लिखेंगे, लेकिन विल और शैल के बाद आपको क्या लगाना है? हैव। हैव भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, क्योंकि विल और शैल के बाद आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हैव जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो विल और शैल के अनुसार हैव कंप्लीट हो गया, और हैव के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म होना ही परफेक्ट की निशानी होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता ही होगा कि हैज, हैव, हैड, और यहाँ पे विल, शैल
सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो यहां पर एक बात पहले समझिए, फिर उसके बाद में आपको बताता हूं। यहां पर होता क्या है कि यहां पर दिया गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आपको एक बात याद रखनी है। अच्छा, परफेक्ट के लिए आपको क्या होता है कि आपको हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि आपको बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए। इतना तो हमको चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते हैं यदि दोनों टेंस को साथ में लेना है। परफेक्ट दिखाता है कि कोई वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है, और कंटिन्यूअस दिखाता है कि कोई वर्क जो है वो प्रोग्रेस में है, दोनों काम एक साथ। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग प्रेजेंट में जाते हैं तो इन दोनों को हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। एक बात याद रखिए कि हैव के बाद ही थर्ड फॉर्म आएगा और बी के बाद ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा। इतना तो क्लियर है। तो इसलिए हम लोग करते क्या हैं कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये जो बी है, इसको दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब जोड़ते हैं तो बी का थर्ड फॉर्म जो होता है वो बिन हो जाता है। क्या हो जाता है? बिन। अब यहां पर हैव जो लगा हुआ है उसको रहने देंगे, और यहां पर जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है उसको रहने देंगे। ध्यान से देखेंगे तो हैव के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब हैव के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, और वर्ब की आईएनजी के लिए आपका बी फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग हैव, बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म तीनों का एक साथ प्रयोग करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, चलिए इसमें टेबल में फिर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, हैज और हैव का। इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। आपको याद होना चाहिए कि सिंस और फॉर इसमें रहेगा। उसी तरीके से जब पास्ट में आएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये जो हैज हैव है किसमें बदल जा रहा है? हैड में, तो इसको हैड कर देंगे। इसके बाद बीन कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म कर देंगे, बस हो गया। इसमें भी आपका सिंस और फॉर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जब आप फ्यूचर में आते हैं तो इतना तो पता है कि आपको विल देखने को मिलेगा, सेल देखने को मिलेगा, विल देखने को मिलेगा, सेल देखने को मिलेगा, और इसके बाद क्या देखने को मिलेगा? विल सेल के बाद हैव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे, और बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए, इसलिए आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे। और इसके बाद इसमें सिंस या फॉर या इसी में बाई और भी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्रीपोजिशन लिख दे रहे हैं। ओके, क्लियर है? चलिए, जब यहाँ तक बातें कंप्लीट हो गई तो आपको ये भी पता हो जाएगा, यहाँ पे ये हैज हैव जो है, हैज हैव जो है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे विल सेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको पता हो जाना चाहिए एक बात कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि नॉट का जो प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस में वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो हेल्पिंग वर्ब आपने ब्लू से किया है तो येलो से कर लेते हैं मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब या इसमें यहाँ पर ये है, ये सभी मेन वर्ब हैं जितने भी येलो से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। वर्ब की जो भी फॉर्म है वो सभी मेन वर्ब होती हैं, ठीक। यहाँ पे थर्ड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म, ये सभी मेन वर्ब होते हैं। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। अगर टेंस को पहचानना हो तो वास्तव में आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था बी, ध्यान से देखिए, यदि आपने कल का क्लास नहीं अटेंड किया है तो यहाँ पर भी देख लीजिए, हैव और एक होता है डू। तो बी का मतलब होता है इज, एम और आर, और इसके बाद आता है वॉज और वर, ठीक है। हैज हैव हैड आता है तो इसमें हैज और हैव आ जाएगा, यहाँ पर हैड हो जाएगा। डू में आपको डू दिखेगा, डज दिखेगा, और क्या दिखेगा? डिड दिखेगा। लेकिन फ्यूचर टेंस के लिए आपको देखना पड़ेगा मॉडल को, और मॉडल में आपको विल और सेल बस यहाँ पर मेंशन करना है। ये मैं क्या बता रहा हूँ? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी टेंस को आप कैसे पहचानेंगे। तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, ऐसे पहचानेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये सभी प्रेजेंट में हैं। किसमें है? प्रेजेंट में। और ये सभी किसमें है? पास्ट में है। और आपको पता है कि विल और सेल ये दोनों किसमें हैं? तो आप कहेंगे फ्यूचर में है। मतलब आपको इज, एम, आर कहीं पर दिख गया, हैज हैव दिख गया, डू डज दिख गया, तो वो प्रेजेंट टेंस में है।
और उसके बाद वॉज वर दिख गया, हैड दिख गया, डिड दिख गया, तो वो पास्ट में है। विल शैल किसी सेंटेंस में दिखता है तो वो फ्यूचर में है। ओके, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए कि बी के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। और इसी हैव के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, और इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट। डू के बाद डू को ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंतर्गत रखते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, चाहे वर्ब की एस या ईएस फॉर्म हो, ये सभी होते हैं इंडिफिनिट में। ठीक है। और विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो अब आपको एक आइडिया यहां से लग रहा होगा क्या, कि यदि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आईएनजी दिखा तो वो कंटिन्यूअस टेंस में, यदि हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गया तो वो परफेक्ट टेंस में, यदि डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गया तो वो भी इंडिफिनिट में, या सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म अकेले दिखेगा तो भी इंडिफिनिट में, यदि वो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म अकेले दिख गया तो भी वो इंडिफिनिट में होगा। विल सेल दिख गया तो आंख बंद करके आप बताएंगे कि ये फ्यूचर टेंस में है। क्लियर है? ठीक है। कभी कभी समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाती है कि आपको बताना होता है कि बताइए ये किस टेंस में, जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, ये मैं पूछूं कि बताइए किस टेंस में है, तो आप कहेंगे कि हैव दिख गया, इसलिए ये जो है परफेक्ट में है। परफेक्ट के लिए मैंने बताया कि हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो दिखना चाहिए, इसमें है थर्ड फॉर्म नहीं। तो इसके लिए आपको ये एक बात पता होना चाहिए क्या, कि यहाँ पे ये जो इज एम आर दिख रहे हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं, बी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, वॉज वर्ब जो होता है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म के अंतर्गत आते हैं, हैज जो होता है वर्ब की पांचवा फॉर्म होता है, एस या ईएस फॉर्म, हैव जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हैव आप बताएंगे कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है इंडिफिनिट, मतलब ये जो सेंटेंस है ये इंडिफिनिट में है। किसमें है? इंडिफिनिट टेंस में है। समझ में आया? उसी तरीके से हैड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों को दिखाता है। डू डज ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू होता है, डज आपकी फिफ्थ फॉर्म होती है, और डिड जो होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कभी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है डिड के रूप में, हालांकि डन यूज करते हैं हम लोग, लेकिन आप याद रखेंगे सेकेंड फॉर्म डिड होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग टेंस को पहचान सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, इसको आप लोग याद रखिए। चलिए एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जो दे रखा है उसको आप बहुत ही पेशेंस के साथ और ध्यान से देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंसेस ऑफ वर्ब्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको बस ये पहचानना है कि ये कौन से टेंस में है। देखिए अभी आंख बंद करके कैसे पहचानेंगे, यदि आपको ये याद हो गया, ये समझ में आ गया, तो ये आंख बंद करके तुरंत पहचान जाएंगे। देखिए ध्यान से, तो जब आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पे देखिए कार्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म आया है। अब ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि थर्ड फॉर्म होता तो इसके पहले हैज हैव हैड कुछ ना कुछ दिखता। जब कुछ नहीं है, ईडी लगा हुआ है, तो ये थर्ड फॉर्म है, सॉरी सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म का मतलब सिंपल पास्ट होता है, मतलब इंडिफिनिट टेंस होता है, सिंपल पास्ट। दूसरे वाले में देखिए आर, आर के बाद आई एन जी। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आर आर यहाँ पर है, और आर के बाद आई एन जी मतलब कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट में है कि पास्ट में? तो आर जो होता है वो प्रेजेंट में है, तो आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। यहां पे देखिए आई विश, आई के साथ विश आया, यहां पे कहीं पर भी आपको आर इज एम हैज हैव दिख रहा नहीं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी नहीं है, मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद कह रहा है ही गेट्स, ही के साथ एस या ईएस फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म देखिए ध्यान से, एस या ईएस फॉर्म किसको दिखाता है? इंडिफिनिट को दिखाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कहेंगे ये जो है ये भी सिंपल प्रेजेंट है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट। इसके बाद है आई सेल, सेल दिख गया तो आंख बंद करके बताइए कि ये सिंपल फ्यूचर है। क्या है? सिंपल फ्यूचर है। उसके बाद कह रहा है कि हैज नेवर बीन, हैज दिखाई दे रहा है और बिन दिखाई दे रहा है, बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो थर्ड फॉर्म का मतलब क्या? परफेक्ट, और हैज लगा है ये प्रेजेंट में है, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, व्हेन ही वॉज यंगर, ही वॉज
वॉच का मतलब आप तुरंत आंख बंद करके इसको वॉच देखते ही कंटिन्यूअस मत लगाइए। कंटिन्यूअस का मतलब वॉच के बाद आईएनजी आना चाहिए। आईएनजी आया है क्या यहाँ पे देखिए, आईएनजी यहाँ पे देखिए, वॉच ये रहा पास्ट में है, लेकिन वर्ब की आईएनजी आएगा तब आप कंटिन्यूअस कहेंगे। लेकिन आपको एक बात और पता है कि वॉच तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, और सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है इंडिफिनिट, ठीक है। लेकिन वॉच किस में है, पास्ट में है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, तो कहेंगे कि ये पास्ट इंडिफिनिट, मतलब आप कह सकते हैं सिंपल पास्ट, किस में है, सिंपल पास्ट में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी हैव बीन लिविंग, देखिए हैव आया है, थर्ड फॉर्म आया है, आईएनजी आया है। हैव का मतलब प्रेजेंट, तो आप पहले लिखिए प्रेजेंट, ठीक है। बीन मतलब थर्ड फॉर्म, थर्ड का मतलब परफेक्ट, PERFEC, परफेक्ट, और आईएनजी का मतलब होता है कंटिन्यूअस। तो देखिए कौन सा टेंस बन गया, तो आप कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितना आसान है। हैड फिनिश्ड, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, हैड जो होता है ये पास्ट के लिए होता है, थर्ड फॉर्म जो होता है परफेक्ट के लिए होता है। तो देखिए कितना आसान है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। आगे कह रहा है कि आवर कैट किल्स, एस या ईएस फॉर्म, वर्ब की एस या ईएस फॉर्म दिखाता है, ये इंडिफिनिट में है, और ये दिखा रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट में है। किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में। बात समझ में आई? उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, तो ये रहा एक्सरसाइज नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद यूज ऑफ द टेंसेस, यूज ऑफ द टेंसेस। ओके, यूज ऑफ द टेंसेस, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो टेंस को हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज जो आपने पढ़ा है उसको बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें ही पूरा का पूरा टेंस है। अब हम फॉर्मेशन में पढ़ेंगे जो आपके गैप फिलिंग में काम आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स में काम आएंगे। आपके समझने सोचने की क्षमता बढ़ेगी टेंस से किसी भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए भी। ओके, तो यहाँ से इसके बाद की क्लास हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।